हेलो बच्चों, संभावना सीरीज में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कौन शुरू करने जा रहा हूँ। आपको मैंने क्यूब क्यूबॉइड बता दिया है, सिलेंडर पे कुछ क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब कोइन में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पे आने की संभावना ज़्यादा होगी। अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। द स्लांट हाइट एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 13 सेंटीमीटर एंड 19 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस रेडियस। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, और हम लोग बनाते हैं एक कोन, राइट सर्कुलर कोन। ये बच्चों राइट सर्कुलर कोन, इसका यहां से ये हाइट हो गया, ये इसका एल होता है। एल जो है स्लांट हाइट होता है, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। एंड इट इज गिवन 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है उसका स्लांट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल प्लस आर एंड दैट इज 19 पाई गिवन। तो गिवन ये है सॉल्यूशन में, और क्या गिवन है, एल स्लांट हाइट 13 सेंटीमीटर ये गिवन है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स बेस रेडियस। ये है बच्चों बेस रेडियस, ये आर, ये वाला जो आर है, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं। अब इसमें एल प्लस आर में एल दिया हुआ है 13, तो हम लिख सकते हैं पाई आर 13 प्लस आर इज इक्वल टू 19 पाई। ये पाई और ये पाई कट गया बच्चों, तो क्या बचा पाई आर एल प्लस आर। तो ये हो गया 13 इंटू आर, 13 आर प्लस आर स्क्वायर। ये जो 90 है इसको इधर ले आए तो ये हो गया माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक, राइट। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में अरेंज कर लें तो क्या होता है बच्चों। अब देखना यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसे होगा ना ये। तो क्या होगा ax स्क्वायर का, ये r स्क्वायर पहले लिखिए प्लस 13r माइनस 90 इज इक्वल टू 0, राइट। इस रूप में इसको अरेंज कर लीजिए, ठीक। अब 90 इंटू ये 1r स्क्वायर है, 90 इंटू 1 90 हो जाएगा। तो अब हमको 90 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको प्लस या माइनस करने पे प्लस 13 आवे। 90 के दो फैक्टर ऐसे, तो 18 इंटू 5 जो है 90 भी हो जाएगा, और 18 में से अगर 5 गया तो प्लस 13 भी बेटा हो जाएगा ना, प्लस 13। तो हो गया मेरा दोनों काम, आ गया ये बात। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ आर स्क्वायर प्लस 18 है ये, प्लस 18r माइनस 5r माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन ले लीजिएगा। मैंने ऐसे डैश लगाया, एग्जाम में मत लगाइएगा, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। तो इससे मेरा r कॉमन हो गया, r प्लस 18 हो गया, माइनस 5 लिया r, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस हो गया तो ब्रैकेट के अंदर प्लस हो जाएगा, और 5 18 टाइम्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया कॉमन r प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू माइनस 18 हो जाएगा और r इज इक्वल टू प्लस 5 हो जाएगा। तो माइनस 18 तो हम लेंगे नहीं, रेडियस माइनस 18 तो होगा नहीं, हम लोग लेंगे प्लस 5 लेंगे हम लोग, तो प्लस 5 रेडियस हो जाएगा, यही हमको लेना है। सो आवर यहां पे लिख सकते हैं, मैंने यहां लिख देता हूं, रेडियस कैन नॉट बी टेकन एज नेगेटिव, सो द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर आंसर। ठीक बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसके बाद लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, राइट। तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। द लोअर एंड अपर पार्ट ऑफ ए टेंट हैज द शेप ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कोन। इफ द बेस डायमीटर ऑफ द टेंट इज 14 सेंटीमीटर, ये 14 मीटर है बच्चों। इफ द बेस डायमीटर इज 14, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 मीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 14 मीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो देखो टेंट आपका ऐसे बना, इनके अनुसार ये और ये टेंट बना, ठीक है, ठीक। अब इस टेंट में क्या क्या दिया है वो मेजरमेंट पहले लिख लो। इफ द बेस डायमीटर ऑफ द टेंट इज 14 मीटर,
ये बेस डायमीटर, ये डायमीटर दे रहा है, तो लिख लो गिवन, क्या गिवन, बेस डायमीटर इज इक्वल टू 14 मीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये रेडियस कितना हो जाएगा, 7 मीटर ये। ठीक, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 मीटर, तो हाइट ये है, ये हाइट है, हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 5 मीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 14 मीटर। तो बच्चों ये कह रहा है, ये यहाँ से लेके और ये यहाँ से लेके ये टोटल हाइट जो है वो 14 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, इस पूरे टेंट की वॉल्यूम। तो इस बुलेट की टेंट वो ये पूरा 14 दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है, तो हमको कोन की हाइट मिल जाएगी। तो हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9 मीटर। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। तो हाइट ऑफ द कोन h, ये भी मिल गया हमको। तो ये हमको कितना मिला, ये हमको यहाँ से यहाँ तक ये 9 मीटर मिल गया, राइट। तो सारी चीजों को, डाटा को हमने कलेक्ट कर लिया। अब कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ द टेंट क्या होगा, तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन बच्चों कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है। तो अगर इन दोनों में एच एच तो अलग है ना, इसलिए कॉमन अमन मत निकालना इसमें कहीं भी। तो पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ ए कोन निकाल लें। ये है 1/3 इंटू 22/7 और वॉल्यूम ऑफ ए कोन, तो ये क्या है 1/3। इसका रेडियस कितना होगा, अच्छा इसका रेडियस जो कोन का है वो वही होगा जो ये नीचे वाला है, यही रेडियस यहाँ भी होगा 7। तो ये हो जाएगा इंटू 7 और हाइट कितनी होगी इंटू 9 और प्लस यहाँ भी पाई 22/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट पाई आर स्क्वायर है, इसका भी 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5, इसकी हाइट है 5, राइट। नाउ एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, नाउ यू हैव टू डू द कैलकुलेशन ओनली केवल। तो ये 3 कट गया, ये 7 कट गया, ये 3 3 9 कट गया, नीचे का सब कट गया, बस ऊपर का बचा। यहाँ पर 7 कट गया, ये 7 कट गया। ठीक, अब क्या बचा, 22 इंटू 7 3 21, 22 इंटू 7 3 21 और प्लस 7 5 35, 22 इंटू 35। जरा रफ वर्क कर लिया जाए बेटा, थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये तुम्हारा 22 इंटू 21, तो ये हो गया 1 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4, तो ये हो गया 2 6 462, तो ये हो गया 462 प्लस और 22 इंटू 35, 22 इंटू 35, 5 2 10, 5 2 10, 11, 3 2 6, 3 2 6, 0 7 7, तो ये हो गया 770। अब 770 और 4 6 2 को ऐड कर दीजिएगा, 2 7 और 6 13, 7 4 11 1 12 इज इक्वल टू 1 2 3 2 मीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए टेंट, ये जो आपका निकला आंसर, ये क्या निकला, ये टोटल वॉल्यूम ऑफ ए टेंट। और यही तो पूछा था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट। तो 1232 मीटर क्यूब, राइट।
तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन आज कोन पे मैंने करा दिया संभावना में। इसके बाद फिर मैं और जो बाकी आगे स्फीयर हेमिस्फीयर है वो करा देता हूँ, ठीक है, अगली सीरीज में, राइट। थैंक यू, टेक केयर।